जय श्री कृष्णा दोस्तों आज जो हम अपने इनकम टैक्स में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेसन नंबर 4, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की गई है जो इसका सिलेबस है इनकम टैक्स का, इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको बस वो थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहते हैं कि भाई इन लोगों के इनकम को इनकम टैक्स में टैक्स नहीं किया जाता है। दोस्तों, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या अंतर है? यहाँ पे हम एग्जेम्पशन देख रहे हैं और एक होता है डिडक्शन। एग्जेम्पशन में क्या है कि इनकम ही कंप्यूट नहीं करते, मतलब इनकम को ही हम कंसिडर नहीं करते। और डिडक्शन में क्या है, इनकम को तो पहले ऐड कर लेते हैं टोटल इनकम में, फिर बाद में हम उनको फिर डिडक्शन दे देते हैं अपने इनकम टैक्स के लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एग्जेम्पशन। वो इनकम ही टैक्स नहीं है, वो इस इनकम को कंप्यूट ही नहीं करेंगे। तो वो क्या क्या है, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है और आपको सिर्फ ये लिस्ट ही जानना है। एग्रीकल्चरल इनकम देख चुके हैं सर कि ये टैक्स नहीं है, लेकिन सर वहाँ उस वाले चैप्टर में तो हम इनकम कंप्यूटेशन में देते थे, लेकिन वो तब देते थे जब स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता था, जब उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन एग्जेम्पशन स्लैब जो है उससे ज़्यादा होती थी। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं पूरी तरीके से, अगर किसी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो इनकम को ही कंप्यूट नहीं करेंगे, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेकेंड है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF में जो पैसा कमाया गया है और HUF अपने अगर मेंबर्स को पैसा बांट रही है तो मेंबर्स के हाथ में जो पैसा आ रहा है ना, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं हुआ। शेयर ऑफ इनकम और प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम हिज फर्म। अगर पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनरशिप फर्म से पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो उससे वो भी एग्जेम्प्ट है पार्टनर्स के हैंड में। पार्टनर्स को उस पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी दे देगी टैक्स। पेमेंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट। एक घटना घटी थी, भोपाल गैस लीक होने की वजह से जो लोगों की डेथ हुई थी, उस एक्ट के तहत अगर किसी को पैसा मिलता है, कोई कंपनसेशन मिल जाता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं होगा। एजुकेशन स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। अगर किसी को एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल जाती है किसी इंडिविजुअल को, तो उस पर भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है। डेली अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जो डेली अलाउंसेस मिलते हैं अपना दिन चलाने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे, वो भी इनकम से बाहर है, उस पर इनकम टैक्स नहीं है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। LIC से जो आपको अमाउंट रिसीव मिलता है सेक्शन 10(10)D में, वो भी एग्जेम्प्ट है। परक्यूजिट अलाउंसेस टू चेयरमैन और मेंबर ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो IAS IPS का एग्ज़ाम लेती है, उनको अगर उनके चेयरमैन और मेंबर को अगर पैसा मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, अलाउंसेज मिलते हैं, तो भी इनकम उनके हैंड में टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अवार्ड्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ गवर्नमेंट जो अवार्ड्स मानते हैं, जो अवार्ड्स देते हैं किसी को, जैसे अर्जुन पुरस्कार हो गया, या फिर भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म विभूषण, इन सब में जो भी उनको अवार्ड मिल रहा है और गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है और उसमें अगर कोई इनाम मिल जाता है, तो वो भी इनकम, उस पर टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं ऐसे एसोसिएशन की भी इनकम को टैक्स नहीं किया जाता है। इनकम ऑफ न्यूज़ एजेंसी, ये न्यूज़ एजेंसी की जो इनकम है उस पर भी टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, जो खादी और विलेज है या गांव से रिलेटेड जो बिजनेस है करते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज है, खादी गांव से रिलेटेड ही है, खादी को प्रमोट करने के लिए इस पर भी टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ सार्क एक एसोसिएशन है, संस्था है, उसकी अगर कोई इनकम होती है उस पर भी टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ IRDA वो अथॉरिटी है जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी जो उनको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इस पर भी टैक्स, इनको भी इनकम पे टैक्स नहीं देना। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम पे भी टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड, जो इनमें जो पैसा आ रहा है उस पर भी टैक्स नहीं है। पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम NPS टू द एक्सटेंट डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ एन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जो लोग अपना PF में पैसा कटवा के उसमें डिपॉजिट करते हैं, अगर 25% तक अगर आप निकलवा रहे हो तो उस पर भी टैक्स नहीं है, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 40% टोटल अमाउंट रिसीव्ड और अकाउंट ऑफ एस ऑप्टिंग NPS और क्लोजिंग ऑफ NPS। नेशनल पेंशन स्कीम में एक अकाउंट ओपन होता है, अगर आप उसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका 40% तक पैसा आप ले रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो भी आपको टैक्स नहीं देना। तो बस एक लिस्ट दी गई है, ये 18 पॉइंटों की एक लिस्ट है, बस आपको इतना माइंड में रखना है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं, बस जनरल ये चीज़ें एक दो बार रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और इनकम एग्जाम्प्ट अंडर द हेड सैलरी आर एक्सप्लेन इन द सैलरी। सैलरी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पशन है वो सैलरी के हेड में या सैलरी के चैप्टर में बताया गया। तो बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इनकम कौन कौन से हैं जो एग्जाम्प्ट है टैक्स से। और ये चैप्टर जो लेसन नंबर 4 है वो वैसे ही फिनिश हो जाता है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये 18 पॉइंट्स ही थे पढ़ने के और जानने के लिए। तो आप ये 18 पॉइंट्स देख सकते हैं। बस एग्जाम्पशन मतलब ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में ऐड ही नहीं होगी। डिडक्शन होती तो इन सबको ऐड कर देते फिर डिडक्शन दे देते, लेकिन ये ऐड ही नहीं होगी, इसलिए इस चैप्टर का था इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देख लेते कि सर हमने 4 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, अब हमें क्या पढ़ना है। ये कंटेंट वाले पे आ जाते हैं। लेसन 1 कंप्लीट कर लिया, लेसन 2 कर लिया, लेसन 3 कर लिया, लेसन 4 कर लिया, तो ये पूरे हो गए। अब ये तीनों एक ही चैप्टर है सैलरी। उसके बाद है सर लेसन 8, लेसन 9, लेसन 10, लेसन 11, 12, 13, 14, 15। तो हम क्या करेंगे, इन 4 के बाद सैलरी को अभी नहीं करेंगे। पहले ये सैलरी एक हेड है, हेड ऑफ इनकम है ना, 5 हेड होते हैं, उनमें से पांचों जितने भी हेड हैं उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स बना दिए। उसमें एक सैलरी एक ऐसा हेड है जिसमें उन्होंने 3 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट सारे सेक्शंस को 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिए, और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो हम सबसे पहले अब जो शुरू करेंगे वो लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी के बाद फिनिश करेंगे पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये देख रहे हैं, पहला हेड, सेकंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड और 5 हेड। तो इन 5 हेड में सबसे लास्ट में हम उठाएंगे सैलरी का, उससे पहले 4 हेड पूरे कर लेंगे। तो 4 हेड पूरा होने पर मतलब 90% इनकम की कंप्यूटेशन तो हम सीख लेंगे इन 4 हेड में। तो जो 10% है सैलरी का पार्ट वो हम बाद में उठाएंगे। फिर डिडक्शन है, और फिर इनकम टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर। और फिर पहला हेड होगा ऐसा जो उन 5 हेड में से जो हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे। उन 5 हेड में कौन कौन से हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम सैलरी को बाद में देखेंगे, पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पीजीबीपी पढ़ लेंगे, कैपिटल गेन पढ़ लेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमारे आगे का स्टडी प्लान रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।